गुज़िश्ता रोज मुझे उमरकोट की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली। पाकिस्तान से जब खबरें आती हैं तो दिल उदास होता है। इसलिए उदास होता है कि वहां से कभी कोई अच्छी, कोई मुस्बत खबर वो बहुत कम ही मिलती है। बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान से कोई खबर आती है और आप कहते हैं यार कि ये कोई आज अच्छा काम हो गया है। अमूमन वहां होता है कि कोई खबर आती है और वो आपको उदास करती है। कुछ दिन पहले उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शाहनवाज कंबर को जब कत्ल किया गया और पुलिस ने मारा जाली मुकाबले में, यानी जिनका काम है हिफाजत करना, उन लोगों ने जाली पुलिस मुकाबले में एक शख्स को कत्ल किया। वो किन हालात में कत्ल हुआ है वो तो ज़ाहिर तफ्तीश आएगी और सारी चीजें वाज़ेह होंगी, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसमें मकामी मुल्लाओं का किरदार भी अहम है और वो पुलिस जो मकामी मुल्लाओं से खौफजदा है उनका किरदार भी अहम है, और जो रियासत इन मुल्लाओं की पुष्टपनाही करती है उसका किरदार भी अहम है, जो सिंध की पुरानी कदीमी तारीखी रिवायात से बिल्कुल मुतसादिम है। लेकिन उस पर मैं अभी अलग से बात करता हूं। लेकिन कल मुझे उमरकोट की वो वीडियोस देखने का इत्तेफाक हुआ जब हजारों लोग उमरकोट की गलियों में खड़े हैं और वहां लोग शिद्दत पसंदी को रद्द कर रहे हैं। होता यह है कि कभी कभी कोई ऐसी दर्दनाक खबर होती है, कोई दर्दनाक वाकया होता है जो माशरे को धचके में, यूं समझिए कि शॉक में मुब्तला कर देता है और माशरा उस लम्हे में रिएक्ट नहीं कर पाता कि करना क्या है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत से मुताल्लिक वाकयात में उमूमन माशरा वो शॉक में चला जाता है। ये मामला इतना हसास है कि लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। मुल्ला इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो किसी भी शख्स पर यह इल्जाम लगा के उसे, उसकी जिंदगी, बल्कि उसके खानदान की जिंदगी खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज उमरकोट की गलियों पर हजारों लोग थे और खास तौर पर वहां जो मकामी मुल्ला है, पीर साहब जो बने हुए हैं, उमर सरहंदी, उनके हवाले से खुल के बात हो रही थी। और वहां पर मुझे एक खातून सिंधु नवाज या सिंध नवाज, उनकी तकरीर सुनने का मौका मिला और वो खुलेआम वो जो उमर सरहंदी उनको कह रही थी कि मैं यहां तुम्हारे शहर में खड़ी हूं, लगाओ फतवा मुझ पे, हम सब मुसलमान हैं। ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं जो इस तरह से फतवों का प्रचार कर रहे हैं और मौत बांट रहे हैं इस्लाम के नाम पर। इस्लाम का मतलब है सलामती। अब खुद सोचिए कितना बड़ा तसादुम है ये, खुद इस्लाम के नाम के साथ। खैर बात यह है भाई कि जो खुशाइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम ही सूबों में शिद्दत पसंदी और मजहबी जुनूनियत ये अपने उरूज पर है। आपने कुछ रोज पहले देखा कि बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में एक पुलिस एहलकार ने अवामी मुश्तल जत्थे के उस खौफ से, या यूं समझिए कि उसमें शामिल होके हवालात के अंदर एक गिरफ्तार मुलजिम को कत्ल कर दिया। उससे पहले हमने देखा कि कश्मीर में 2 एक्टिविस्ट लोगों ने रेप से मुताल्लिक नज्म सोशल मीडिया पर लगाई तो उन पर तौहीन मजहब से मुताल्लिक मुकदमात बन गए। उससे पहले केपी में सवात में लोग एक शख्स को कुरान जलाने के महज इल्जाम पर सरेआम मार कर कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी लाश जला दी गई। पंजाब में तो ये वाकयात रोज का किस्सा है। कभी किसी मसीह बस्ती पर ये जुनूनी लोग चढ़ जाते हैं, कभी किसी आम आदमी पर इल्जाम लगा देते हैं। और याद रखिएगा ज्यादातर मामलात में, बल्कि यूं समझिए कि तकरीबन सारे ही मामलात में ये जाली केसेस हैं। इसलिए कि या तो पाकिस्तान में कोई शख्स वो पागल होगा कि इस सारी जुनूनियत के बावजूद वो कोई ऐसी बात करेगा। इससे भी ज्यादा अंदाजा लगाइए कि इस जालीपन का, कि आपने देखा होगा कुछ बरस पहले आसिया बीबी का मामला सामने आया था, और ये मैं तमाम लोगों को सोचने की दावत भी दे रहा हूं। कुछ अरसे पहले आसिया बीबी का मामला सामने आया था कि उन्होंने तौहीन रिसालत कर दी है। वो खातून कई साल तक जेल में बंद रही है और ये जुनूनी मुल्ला इल्जाम लगाने के बाद तफ्तीश या शवाहिद या कानून को तो मानते नहीं है। इनका यह कहना है कि हमने इल्जाम लगा दिया, अब या तो हम कत्ल करेंगे या रियासत उसको कत्ल करे। यानी, और अगर ऐसे मामले में किसी शख्स को शवाहिद की ना होने पर या सबूतों के ना होने पर छोड़ दिया जाए तो ये नहीं मानते। ये कहेंगे कि ये फलां मुल्क के कहने पर या फलां के कहने पर या लिबरल्स के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया है। यानी इल्जाम लग गया तो अब ये तय है कि उसने किया है। ये गुंजाइश ही नहीं है कि वो बंदा मासूम हो सकता है। अब आप ये देखिए कि आसिया बीबी 5 साल से कनाडा में है। 5 साल में उसने तौहीन क्यों नहीं की, ये सवाल है। अब कौन रोकेगा उसको? कोई रोक सकता है उसको? उसने ये जुमला भी नहीं कहा कि मुझ पर ये इल्जाम इन्होंने इस तरह लगाया था। उसने ये बात भी नहीं की।
यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी जालसाजी हो रही है आपके साथ। वो यही कह देती कि मैंने ये कहा था, यही कह देती। 5 साल से वो कनाडा में रह रही है। मजाल है जो उसने, मजे की बात है वहां पर भी जो उसने जो जितने इंटरव्यू दिए वो मसीही है, उसका क्या ताल्लुक हमारे पैगंबर से? उसने क्यों उसको हमारे पैगंबर को अपना पैगंबर मानना है? उसके तो बुनियादी अकीदे के खिलाफ है। लेकिन वो जब भी हमारे पैगंबर का नाम लेती है वो तो बहुत अदब और एहतराम से लेती है, प्यार से लेती है, खुलूस से लेती है। इससे अंदाजा लगाइए कि मुल्लाओं ने आपके साथ क्या किया है। उस वक्त पाकिस्तान में मुल्लाओं ने शोर मचाया हुआ था कि उसको हर सूरत में कत्ल किया जाए। इसी तरह यहां पर भी मामला है। लेकिन अहम बात यह हुई कि बलूचिस्तान में यह वाकया हुआ, कश्मीर में यह वाकया हुआ, केपी में यह वाकया हुआ, पंजाब में यह वाकया हुआ, कई लोग नहीं निकले। वो जो माशरा था लगता है वो मुकम्मल सुकूत और शौक की नजर हो गया। लेकिन आप ये देखें कि सिंध में यह वाकया हुआ, इस वाकये ने सिंध को शौक में मुब्तला जरूर किया, इसलिए कि सिंध के लोग शाहनवाज को बचाने में कामयाब तो नहीं हुए। लेकिन शाहनवाज की लाश के दफन होने के साथ ही सिंध में मुल्लायत की लाश के दफन होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज उमरकोट कोई बहुत प्रोग्रेसिव इलाका तो नहीं है, एक बैकवर्ड इलाका है, वो कोई बहुत ही तरक्की याफ्ता इलाका तो नहीं है। वो वहां पर लोग खड़े होके और इस मुल्लायत को रद्द कर रहे हैं और ये दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि हम सब मुसलमान हैं, खुदा का वास्ता ये फतवे लगाना बंद करो। और दूसरी बात यह कि सिंध ने ये पैगाम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी तारीख, अपने तमद्दुन के हिफाजत के लिए नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के दीगर कौमों को भी जो शौक में मुब्तला है ना इस मुल्लायत के खौफ से, उनको झंझोड़ने में भी अपना किरदार अदा किया है कि इस अफरेद के सामने आपने डरना नहीं है, आपने खड़े होना है, वरना बेगुनाहों का इस तरह कत्ल जारी रहेगा। पहली एक सवाल सादा सा है, एक शख्स है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा सख्त कानून क्या हो सकता है कि किसी शख्स ने कोई बात की हो, उस पर आप 295C और का केस कर रहे हैं और उसको आप उसकी जो मुमकिन सजा है वो सजा मौत तक है। इसके बावजूद आप इनका ये देखें कि इनका जो जबड़ों में खून है रोक नहीं पा रहा। वो चाह रहा है कि ये सड़कों पर खून हो, यानी मामूली केसेस पे। वो जो श्रीलंका का जो मैनेजर था उसने कह दिया जी कि आप जल्द, वो जो है वो उसने एक पंफलेट हटा दिया वहां से और पंफलेट पर जो है बिस्मिल्लाह लिखा था, इसलिए उसको कत्ल कर दे। एक शख्स था जी, उसने वो मैनेजर को एक चौकीदार, एक बैंक का चौकीदार मैनेजर को कत्ल कर रहा है। वो कह रहे जी क्यों? उन्होंने कहा जी वो, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। उसने कहा भाई कोशिश किया करो कि जल्दी आ जाया करो, फर्ज पढ़ लिया करो, इस पर कत्ल कर दिया। वो सवात में क्या हुआ जी? सवात में ये हुआ कि हमें वो जले हुए कागज मिल गया कुरान के, इसलिए उस शख्स को कत्ल कर दो। इन ऐसे मामलात पे, ये तो यार कबायली जो दौर थे ना आज से हजारों साल पहले, वहां पर भी ऐसा नहीं होता था। किसी शख्स पर कोई इल्जाम लगता था तो कोई सबूत तो मांगा जाता था। कैसी कमाल की बात है कि आपने तय किया हुआ है एक मुल्ला, वो ये कहेगा कि अगर मामला हुआ है, कोई जिनसी ज्यादती का मामला हुआ है, तो वो ये कहेगा जी कि इस पर 4 गवाह होने चाहिए, यानी जैसे चौक पर कोई जिनसी ज्यादती हुई है। लेकिन इस मामले पर वो कोई गवाह नहीं मांगेगा। वो सड़क पर बैठेगा, वो मस्जिद के मेंबर पर बैठेगा और वो फतवे लगाना शुरू कर देगा। वो मुझे जॉन इलिया की वो नज्म याद आ गई, शहर आशोब। गुजर गए पसे दर की इशारतों के वो दिन कि रक्स करते थे, मैं खार रंग खेलते थे, न मोहतसिब की थी परवाह न शहरदार की थी, हम अहले दिल सरे बाजार रंग खेलते थे। तो उसका आखिरी है कि ये मोजजा भी लिखो, ये सानिहा भी लिखो मोजजों के खाने में, जो रद्द हुए थे जहां में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस जमाने में। ये हालात है। तो साहिब बात यह है कि सिंध ने मुझे खास तौर पर एक खास फख्र से रूशनास करवाया है। मैं पंजाब में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं सिंध में पला बड़ा हूं। मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि मैं सिंध का बेटा हूं, क्योंकि ऐसी सरजमीन जो बेगुनाहों, जो मासूमों, जो अपने सूफी ट्रेडिशन उसकी हिफाजत के लिए खड़ी होती है, जो अपनी तारीख और तमद्दुन की हिफाजत के लिए खड़ी होती है, वो वाकई एक खूबसूरत और एक बावकार तहजीब है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन से तमाम की तमाम जो प्रोग्रेस की चीजें थी वो मिली थी, हथियार नहीं मिले थे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी हजारों साल की तारीख क्या थी और हमारी तारीख को इस अरबी कल्चर की यलगार ने क्या से क्या कर दिया। यानी हमने मजहब लेना था, हमने वो जो सकाफती रंग है, कबायली रंग, वो लेना शुरू कर दिए। ये है खौफनाक मामला। इसको हर सूरत में रद्द करें। हमें अपने शहरों में, अपनी गलियों में बर्दाश्त चाहिए, मुकालमा चाहिए। यह नहीं कि कत्ल के फतवे लगाते फिर ये मौलवी, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता।
मैं कोशिश करूंगा अगले व्लॉग में पंजाब के चीचावतनी के एक इलाके में एक वाकया हुआ है, मैं आपको तफसील से बताऊं कि किस अंदाज से तौहीन मजहब के वाक़े और तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब का इस्तेमाल करके एक नौजवान को उसमें मुब्तला किया गया। मैं उसको मैं तफसील से बताऊंगा ताकि आप समझ पाए। उस हवाले से मैंने उस पूरे केस को सुकून से स्टडी किया है ताकि आपको बता पाऊं कि ये मामला असल में क्या। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। सिंध ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, सिंध का रद्द अमल कैसा है, उमरकोट के लोगों पर आपको फख्र है कि नहीं है, सिंध की तहजीब, सूफी तहजीब, इंक्लूसिव और मुतनव्वो तहजीब, उस पर आपको फख्र है कि नहीं है। आप पंजाबी हैं, आप बलोच हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप समझते हैं कि उमरकोट के लोगों ने और सिंध के लोगों ने इस मुल्लायत के जो जोर है इस पर अपनी पहली जरब लगा दी है, तो आप जरूर लिखिए। दूसरी बात यह कि हो सकता है कभी कभी होता है ना, आपके सामने जो मुकाबिल होता है वो बहुत तगड़ा होता है। ज़ाहिर है इन मुल्लाओं को रियासती पुश्तनाई हासिल है। ये सिंध में अब तो थी नहीं ये सारी की सारी ये जो शिद्दत पसंदी है, ये तो मुल्लाओं के जरिए ये जो मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों के नाम पर रियासत जो काम खुद नहीं करती वो मुल्लाओं से करवा रही है वहां पर, और वहां पर सिंध की जो बुनियाद है, बच्चे हैं, उनको इस अंदाज से खराब कर रही है रियासत, ताकि वहां पर ये शिद्दत पसंदी का जोर जो पूरे हर सूबे में पहुंच गया, सिंध में नहीं पहुंच पाया, उस तरह से वो डाला जाए। हजारों मदरसे बना के लोगों के अंदर ये इस तरह जो शिद्दत पसंदी है और जो नफरत है और अदम बर्दाश्त उसको फैला रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद सिंध अपने पैरों पर खड़ा है, और ये मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत और तवाना बात है। अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप मुल्लाओं के साथ हैं कि आप तहजीब के साथ हैं। अपना ख्याल रखिए। आदाब।